नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं फ़िल्म लाइफ लाइक की। मूवी में दिखाया गया है कि एक न्यूली मैरिड कपल अपने काम को आसान करने के लिए एक मेल रोबोट अपने घर ले आते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उसके अंदर इंसानी फीलिंग्स आ जाती हैं और वह प्यार करने लगता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सोफ़ी और जेम्स नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो अपने घर के अंदर सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं। जेम्स की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए इन दोनों को मिलकर ही अपने घर के सभी काम करने पड़ते हैं। हालांकि जेम्स का पिता इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, लेकिन किसी वजह से जेम्स अपने पिता के साथ नहीं रहता। वह अपने पिता के साथ रहने की बजाय सोफ़ी के साथ रहना पसंद करता है। ये दोनों ही अपनी मैरिड लाइफ से काफ़ी खुश भी होते हैं, लेकिन एक दिन जेम्स को पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। उसके पिता की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वह सब कुछ अपने बेटे यानी जेम्स के नाम कर देते हैं। अब जेम्स को अपने पिता का पूरा बिजनेस संभालना होता है। इसके बाद ये दोनों अपनी पुरानी लाइफ छोड़कर एक नई लाइफ में शिफ्ट हो जाते हैं। नई लाइफ में आने के बाद सोफ़ी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे एक नॉर्मल लाइफ जीना ज़्यादा पसंद होता है। इसके साथ ही उसे घर के सभी काम खुद करना अच्छा लगता है। इसी वजह से वह पहले ही दिन घर के सभी नौकरों को नौकरी से निकाल देती है। जब जेम्स को इस बात का पता चलता है तो वह सोफ़ी को समझाने लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह बहुत बड़ा घर है और वह अकेले इस घर के सारे काम मैनेज नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्हें घर के काम के लिए नौकरों की ज़रूरत है। लेकिन सोफ़ी उसकी बात नहीं मानती और उससे कहती है कि पहले भी वे अपने घर के सारे काम खुद किया करते थे, इसलिए अब भी उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है और वे इस घर के काम खुद से ही कर सकते हैं। इसी बीच जेम्स अपने पिता के बिजनेस में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वह सोफ़ी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता। दूसरी तरफ सोफ़ी भी घर के सारे काम अकेले मैनेज नहीं कर पा रही होती है। अपनी इस परेशानी को जेम्स अपने एक दोस्त के साथ शेयर करता है। तब उसका दोस्त उसे कहता है कि उसकी इस परेशानी का उसके पास एक सॉल्यूशन है। उसका दोस्त बताता है कि उसके पिता एक रोबोटिक कंपनी में काम करते हैं जिसका मालिक ऐसे रोबोट बनाता है जो देखने में बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं। दोस्त जेम्स से कहता है कि उसे वहां जाकर एक रोबोट परचेज कर लेना चाहिए। इसके बाद जेम्स सोफ़ी के साथ उस कंपनी में पहुंच जाता है। वहां सोफ़ी उन रोबोट्स को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वे देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह ही लग रहे होते हैं। इसके बाद जेम्स और सोफ़ी अकेले में इस बात पर डिस्कस करते हैं कि कहीं फ्यूचर में जाकर ये रोबोट उनके लिए कोई खतरा तो नहीं बन सकते। लेकिन कंपनी का मालिक उन्हें भरोसा दिलाता है कि इन रोबोट्स से उन्हें कोई भी खतरा नहीं है, बल्कि जैसा काम करने के लिए कहा जाएगा ये रोबोट वैसा ही करेंगे। जेम्स को यकीन दिलाने के लिए कंपनी का मालिक हेनरी नाम के एक रोबोट से जेम्स का जूता चाटने के लिए कहता है। हेनरी बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसे करने के लिए कहा जाता है। ये देखकर जेम्स और सोफ़ी को उस पर पूरा यकीन हो जाता है और वे हेनरी को अपने घर ले आते हैं। घर आने के बाद हेनरी घर के सभी कामों को बहुत अच्छे से करने लगता है। वह अकेला ही घर के उन सभी कामों को आसानी से कर लेता है जो बाकी नौकर मिलकर भी नहीं कर पाते थे। दूसरी ओर जब जेम्स उससे बात करने की कोशिश करता है तो हेनरी उसे बिल्कुल इंसानों की तरह जवाब देता है। इसी वजह से जेम्स अपना ज़्यादातर समय उसी के साथ बिताने लगता है, क्योंकि हेनरी उसकी बातों को अच्छे से समझ पाता है। इसलिए हेनरी जेम्स को काफ़ी पसंद आने लगता है। हालांकि स्टार्टिंग में सोफ़ी को हेनरी पसंद नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसके काम को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। जब भी जेम्स ऑफिस चला जाता है सोफ़ी अपना बाकी का समय हेनरी के साथ स्पेंड करती है। हेनरी भी उसकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखता है और उसकी बहुत केयर करता है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ही इस तरह से की गई होती है कि अगर उसके मालिक खुश होंगे तभी उसे एक आइडियल रोबोट माना जाएगा। हेनरी के आने से जेम्स और सोफ़ी की लाइफ जो पहले ठीक से नहीं चल रही थी अब धीरे धीरे सही होने लगती है। एक दिन सोफ़ी हेनरी से प्यार और इंसानी फीलिंग्स के बारे में पूछती है। तब हेनरी उसे प्यार और इंसानी भावनाओं के बारे में समझाने लगता है। उसकी बातें सुनकर सोफ़ी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब वह हेनरी को एक रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान की तरह समझने लगती है। लेकिन सोफ़ी की हेनरी की ओर बढ़ती नज़दीकियाँ देखकर जेम्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे जलन होने लगती है। हालांकि जेम्स इस बात को अच्छी तरह जानता है कि हेनरी कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, फिर भी वह चाहता है कि सोफ़ी उससे दूर रहे, क्योंकि उसे इनसिक्योरिटी होने लगती है। इसलिए जेम्स सोफ़ी को अकेले में समझाने लगता है कि उसे हेनरी से उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए जैसे वह एक इंसान हो। वो कहता है कि हम उसे जिस तरह से ट्रीट करेंगे वह भी हमारे साथ वैसा ही बिहेव करेगा।
इसलिए अगर तुम उसे इंसान समझने की गलती करोगी तो वह भी खुद को इंसान समझने लगेगा, जो कि सही नहीं है। लेकिन सोफ़ी उसकी किसी भी बात से एग्री नहीं करती। एक रात जब ये दोनों अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तभी सोफ़ी को हेनरी के कमरे से कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वह उसके कमरे में जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि हेनरी अपने कमरे में नहीं है। इसके बाद सोफ़ी बाहर आकर देखती है तो हेनरी उसे गार्डन में पड़ा हुआ मिलता है, जहाँ वह सो रहा होता है। यहाँ सोफ़ी नोटिस करती है कि हेनरी सोते हुए सपना देख रहा है, जो कि किसी भी रोबोट के लिए पॉसिबल नहीं होता। ये देखकर सोफ़ी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद जेम्स उसे उठाकर घर के अंदर ले आता है। अगले दिन कंपनी के ओनर को हेनरी की जांच के लिए बुलाया जाता है। जांच करने के बाद वह उन्हें बताता है कि हेनरी के अंदर कोई टेक्निकल एरर है, जो कि किसी भी रोबोट के अंदर आना एक नॉर्मल बात होती है। जब सोफ़ी कंपनी के ओनर को बताती है कि रात के समय हेनरी सपना देख रहा था और उसने यह सब बहुत अच्छे से नोटिस किया है, तब वह उन्हें समझाता है कि हेनरी उनके साथ काफ़ी समय से रह रहा है। उसके मुताबिक सोफ़ी की वजह से ही हेनरी के अंदर कुछ इंसानी फीलिंग्स जाग गई हैं, जिसकी वजह से वह खुद को इंसान समझने लगा है। हो सकता है कि वह रात में सोफ़ी के बारे में ही सोच रहा हो। यह सब सुनकर जेम्स सोफ़ी पर गुस्सा करने लगता है। वह कहता है कि यह सब उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि वह हेनरी को इंसान की तरह ट्रीट कर रही है। जेम्स सोफ़ी से कहता है कि आज के बाद वह हेनरी को सिर्फ एक रोबोट समझेगी, न कि एक इंसान। लेकिन सोफ़ी उसकी बात नहीं मानती, जिसकी वजह से दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़े होने लगते हैं। इसी बीच जेम्स हेनरी के पास जाकर उसे कहता है कि वह उसकी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दे और उसे दूर रहे। इस पर हेनरी उसे पूछता है कि क्या उसे कोई गलती हो गई है, लेकिन जेम्स उसे डांटते हुए कहता है कि इंसानों की तरह सवाल करना बंद करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। इसके बाद हेनरी ये सारी बातें सोफ़ी को बता देता है। जब सोफ़ी को यह सब पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह घर छोड़कर चली जाती है। हेनरी इंसान की तरह काफ़ी समझदार हो चुका होता है। वो जेम्स को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो जेम्स को बताता है कि पहले सोफ़ी और जेम्स एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन अब बिजनेस की वजह से जेम्स सोफ़ी को टाइम नहीं दे पा रहा है। इसी वजह से सोफ़ी हेनरी को एक रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान समझने लगी है और उससे अपनी भावनात्मक ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश कर रही है। अब क्योंकि सोफ़ी घर छोड़कर जा चुकी होती है, जेम्स इस मौके का गलत फ़ायदा उठा लेता है और हेनरी के करीब आ जाता है। वह उसके साथ एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, लेकिन अगली सुबह जेम्स को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह तुरंत सोफ़ी को कॉल करता है और उसे वापस घर आने के लिए कहता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि हेनरी सोफ़ी की मसाज कर रहा होता है। इसी दौरान वह उसके काफ़ी करीब आ जाता है, जिसे सोफ़ी भी एंजॉय करने लगती है। लेकिन तभी हेनरी सोफ़ी से कह देता है कि वह उससे प्यार करने लगा है। ये सुनते ही सोफ़ी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और डर भी जाती है। इसके बाद वह हेनरी से कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। जब सोफ़ी जेम्स को ये सारी बात बताती है तो ये सुनकर जेम्स को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वह हेनरी के कमरे में जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है। इसके साथ ही वह कंपनी के ओनर को कॉल करके कह देता है कि वह अपने रोबोट को तुरंत यहाँ से ले जाए, लेकिन हेनरी यहाँ से जाना नहीं चाहता होता। वह सोफ़ी से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि उसने उससे जो भी कुछ कहा उसके लिए वह माफ़ी चाहता है। वो सोफ़ी से ये भी कहता है कि किसी भी तरह उसे यहाँ से जाने से रोक लिया जाए। इसके बाद हेनरी सोफ़ी को ये भी बता देता है कि जब वह घर में नहीं थी तब जेम्स ने उसके साथ क्या किया था। ये सब सुनकर सोफ़ी और जेम्स दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि वे दोनों ही कहीं ना कहीं हेनरी की ओर अट्रैक्ट हो चुके थे। अब दोनों मिलकर अपनी गलती की सुधारने का फैसला करते हैं और हेनरी से अपना पीछा छुड़ाकर पहले की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीने का निर्णय लेते हैं। इसी बीच कंपनी का ओनर हेनरी को लेने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन इस बार हेनरी उसकी किसी भी बात को नहीं मानता। यहीं पर हमें फिल्म की सबसे बड़ी सच्चाई पता चलती है। असल में हेनरी कोई रोबोट नहीं होता, बल्कि वह एक इंसान होता है। कंपनी का मालिक हमेशा से ऐसे रोबोट बनाना चाहता था जो इंसानों से बेहतर हों, लेकिन जब वह अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाता तो वह इंसानों पर ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। वह इंसानों की इंसानी फीलिंग्स को दबाकर यह साबित करने की कोशिश करता है कि वे सिर्फ मशीन की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन जब हेनरी सोफ़ी के संपर्क में आता है तब उसके अंदर की इंसानी भावनाएं पूरी तरह से जाग जाती हैं, क्योंकि वह असल में एक इंसान ही होता है। हेनरी ये सारी सच्चाई सोफ़ी और जेम्स को बता देता है। ये सुनकर दोनों को कंपनी के ओनर पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वे पुलिस के पास जाकर पूरी सच्चाई बता देते हैं कि किस तरह कंपनी का मालिक इंसानों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पुलिस जेम्स और सोफ़ी को साथ लेकर कंपनी के ओनर को अरेस्ट करने के लिए आती है, लेकिन वह पुलिस पर ही हमला कर देता है।
वो सोफ़ी और जेम्स को भी मारने ही वाला होता है। तभी हेनरी उस पर हमला कर देता है और चाकू से वार कर देता है, जिससे कंपनी के ओनर की मौत हो जाती है। इसके बाद हेनरी खुद को भी चाकू मार लेता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। हेनरी की वफादारी और कुर्बानी देखकर सोफ़ी और जेम्स को उसकी मौत से बहुत दुख होता है। इसके बाद कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सोफ़ी और जेम्स का एक बेटा होता है। वे अपने बेटे का नाम हेनरी रखते हैं, क्योंकि वे हेनरी को कभी भूलना नहीं चाहते थे। और इसी सीन के साथ इस फिल्म का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।